हाय गाइस, वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली द इक्वालिटी ऑपरेटर्स आर। हम देखेंगे कि 3 इक्वालिटी ऑपरेटर्स एंड 2 इक्वालिटी ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक कमेंट देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है कि ये जो 3 है ये आपका स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है। और इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये है, ये लूज़ है, से दो जो डबल होता है वो लूज़ होता है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट पहला जो है वो स्ट्रिक्ट है और दूसरा लूज़ है। इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है, टाइप कोवर्जन, नो टाइप कोवर्जन। यहाँ पे टाइप कोवर्जन नहीं होता, नो टाइप कोवर्जन पॉसिबल। आई डोंट नो कोवर्जन की स्पेलिंग क्या होती है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं बाद में चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे टाइप कन्वर्जन, यहाँ पे टाइप कोवर्जन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। कोवर्जन तो ऑटोमेटिकली हैपन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब टाइप कोवर्जन का ऑटोमेटिकली हैपन हो जाना और यहाँ पे टाइप कोवर्जन मतलब देखिए क्या है कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि टाइप कोवर्जन ऑटोमेटिकली होने का मतलब है कि कोई भी नंबर या स्ट्रिंग वो कन्वर्ट हो गई नंबर में। मान लीजिए कि कैलकुलेशन करना है जावास्क्रिप्ट को खुद से, तो ऑटोमेटिकली टाइप कोवर्जन कर लेता है, ठीक है। हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं। देखिए सपोज दैट मैं एक कांस्टेंट एक लेता हूँ कि एज ऑफ द पायलट लेता हूँ, ठीक है। एक पायलट का सिलेक्शन है, ठीक है, एज ऑफ द पायलट। अब मान लीजिए कि मैंने एज ऑफ द पायलट ले ली और मैं कह देता हूँ कि जो पायलट की मेरी एज है वो है 21 सिलेक्शन की, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को एक इफ़ स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एज ऑफ द पायलट जो हो वो हो मेरी 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पास एक ही कोड है, ठीक है, console.log, एंड यहाँ पे मैं अगर कहूँ यू आर एलिजिबल फॉर दी IAF। अब देखिए आप एलिजिबल हैं IAF के लिए क्योंकि आपकी एज 21 है, ठीक है। अभी क्या होगा कि देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ही कोड है, यहाँ पे दूसरा कोई एल्स ब्लॉक वगैरह नहीं है, तो आप सिंगल लाइन आप डायरेक्टली console.log लिखेंगे, आपका ये कोड चल जाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है और ये आपकी काम कर जाएगी। तो चलिए मैं इंस्पेक्ट पे देखता हूँ और ये देखता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी हमने कहा कि यू आर एलिजिबल फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रिक्टली इक्वालिटी ऑपरेटर है, विच मीन्स कि यहाँ पे टाइप कोवर्जन नहीं हो रहा है। हमने और वही एग्जैक्ट सेम वैल्यू दी है, जैसे कि 21 हमने दी है एग्जैक्ट सेम वैल्यू। बट अगर आप यहीं पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तब क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि ये आपको आउटपुट दे दे। बट अगर आप इसी को डबल इक्वालिटी ऑपरेटर में दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पॉसिबल है कि ये इसको कन्वर्ट करके ये आपको दे दे, यू आर एलिजिबल होता है, ओके। तो यू आर नहीं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टाइप कोवर्जन हो रहा है सेकंड में, डबल वाले में लूज इक्वालिटी ऑपरेटर में टाइप कोवर्जन हो रहा है और फर्स्ट वाले में टाइप कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। टाइप कोवर्जन नहीं हो रहा है, सॉरी। तो क्या है, देखिए पहली बात तो देखिए मैं पहले ये बताता हूँ। देखिए ये कंपैरिजन का होता है यहाँ, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये ट्रू और फॉल्स होती हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ये जो वैल्यू है अगर ये ट्रू है तभी एग्जीक्यूशन होगा, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूशन होगा या फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने इसको इसमें डाल दिया और हमने इसको इस ब्लॉक को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं और एक एल्स कंडीशन लगा दी, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि console.log यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि यू आर नॉट एलिजिबल। अब मैंने कहा कि बी एलिजिबल, यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, विच मीन्स कि यहाँ पे जो टाइप कोवर्जन है इसको टाइप कोवर्जन हुआ नहीं, तो इसने कहा ये फॉल्स हो गया। अब आप एल्स ब्लॉक रन कर दो, अगर एल्स ब्लॉक नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं रन करता, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एज ऑफ द पायलट को हम मान लो एक नया डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। मान लो कि मैं कहता हूँ कि मुझे एज ऑफ द जो पायलट है ना
मुझे आप दे दो, मैं खुद से नंबर यहाँ पर करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। एंटर योर एज, मान लो मैं कहता हूँ कि एंटर योर एज, एक पायलट खुद अपनी एज डालेगा और यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, मान लो 23 डाला, तो क्या सोचते हो कि ये रन करेगा? नहीं करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल बता रहा है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। अब बताओ यहाँ पे फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि अगर जब आप console.log में आपको दिखाता हूँ, जब आप नॉर्मली एज ऑफ पायलट प्रिंट करोगे तो वो एज ऑफ द पायलट तो रहेगी, मान लो 23 है। यहाँ पे देख रहे हो ये वाइट कलर का आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्चुअल में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअली ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं 23 टाइप करता हूँ यहाँ पे, सॉरी 23 क्यों टाइप, स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 21 भी टाइप करूँ ना, तब भी ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि शायद 23 अब ये टाइप कर रहा है इंसान, तब ये रन नहीं कर रहा है, यहाँ पे 21 ही टाइप करता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अभी भी ये सेम चीज़ रन करेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अभी भी ये कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे टाइप कोर्सियन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है कि रिकमेंडेड क्या चीज़ है। सपोज दैट आप यू आर अ प्रोग्रामर और आपने बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर ली, आपने नॉर्मली डबल इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज़ करके, लूज इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करके, अब पता नहीं कहाँ पे टाइप का कोर्सियन अपने आप हो रहा है कि नहीं, आपको बड़ी ही कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, विच मीन्स कि आपको ऑटोमेटिकली नहीं कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो पाएगी, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझाना चाहता हूँ। पहले मैं कंसोल में आपको दिखाना चाहता हूँ एक्चुअल में मैं बात क्या कर रहा हूँ। मान लो 18 है, ठीक है, या फिर 21 ले लेता हूँ। 21 इक्वल टू 21 मैंने कर दिया, ये वैल्यू ट्रू आ रही है। बट अगर मैं 21 इक्वल टू 21 करूँगा तो ये फॉल्स आएगी। बट अगर मैं इसको कहूँगा लूज इक्वालिटी ऑपरेटर में तो ये ट्रू आएगी, हाँ। और मैं कहता हूँ कि ये कहूँ कि मैं कहूँ कि 21 इक्वल टू 21, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रू आ रही है क्योंकि दोनों सेम है। अगर मैं यहीं पे कहूँ कि 21 इक्वल टू 21, तब भी सेम आ रही है। बट अगर मैं कहूँ कि 21 इक्वल टू 21, तो यहाँ पे फॉल्स आ रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे टाइप कोर्सियन पॉसिबल है, कोर्सियन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे टाइप कोर्सियन पॉसिबल है, डबल इक्वालिटी में टाइप कोर्सियन पॉसिबल है, हमेशा डबल इक्वालिटी में टाइप कोर्सियन पॉसिबल होगा, एंड दैट्स इट। ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने एज प्रॉम्प्ट लिया, मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज़ किया। अब मैंने कहा कि मैं कोई भी टाइप कोर्सियन, मैं जावास्क्रिप्ट पे रिलाई नहीं करना चाहता, मुझे चाहिए कि मैं खुद से भी कोई भी वैल्यू कन्वर्ट करूँ और उसके बाद मेरा कोड रन कर जाए, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे नंबर में एज ऑफ द पायलट दे दो, स्ट्रिंग नहीं चाहिए भाई, किसी भी तरीके का स्ट्रिंग नहीं चाहिए। अब अगर मैं console.log करता हूँ, मैं यही वाले कोड जो console.log और एज ऑफ द पायलट दिखाता हूँ, तो ये मुझे स्ट्रिंग में देगा। देखो अभी मैं कहता हूँ कि मुझे 21 जो एज है मेरी स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है, ये एज स्ट्रिंग में आ रही है। अब आपको पता कैसे चलेगा? आप जाओगे और सीधा टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ठीक है। बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये नंबर दिखा रहा, कह रहा भाई मैं नंबर हूँ, एंड दैट्स इट, क्योंकि हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर है विच मीन्स कि यहाँ पे टाइप कोर्सियन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो नहीं रहा, बट हमने खुद ही इसे कन्वर्जन करके यहाँ पे भेज दिया है, और ये कह रहा है कि ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये ट्रू है, एंड दैट्स वाई वी आर प्रिंटिंग यू आर एलिजिबल फॉर द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 21 करता हूँ तो ये कहेगा यू आर एलिजिबल फॉर द इंडियन एयरफोर्स, एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ यू कैन यूज इक्वालिटी ऑपरेटर। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर्स के पावर को आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप हमेशा इसी को रिकमेंड करें, यही आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स में इंक्लूड करें, क्योंकि आप जब भी नंबर्स का यूज़ करेंगे या फिर कोई भी चीज़ कन्वर्ट करेंगे तो आप उसमें खुद से कर रहे हैं, आप किसी को और चीज़ को कंट्रोल नहीं दे रहे, आप मशीन को कंट्रोल नहीं दे रहे। और ये बेस्ट प्रोग्रामिंग बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर आ जाएगा, और यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हम देखेंगे बाद में कि एक्चुअल में बूलियन लॉजिक्स क्या होते हैं, और हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ सोच रहे होंगे ये वीडियोस काफ़ी लंबे हो जा रहे हैं, इट्स ओके। इफ़ यू आर अ प्रोग्रामर यू हैव टू बी पेशेंस, बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग सिर्फ सीखनी नहीं है कि आप मान लो ये कोर्स देखकर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फिर जाना पड़ जाए।
यहाँ पे मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर बताऊँगा जो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स काम कर रही हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियोस लंबी हो सकती हैं बट इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही ईजी हो जाएगी अगर आप रियल में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो। और एक रियल प्रोग्रामर को इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए कि उसका कितना टाइम जा रहा है, क्योंकि टाइम ही है हमारे पास जो हम इसमें लगाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हमारे बूलियन लॉजिक्स क्या होते हैं और हम हर एक चीज़ को क्लियरली कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।